अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ठीक है जी। अब जो मेरे तमाम व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए दुआ करनी चाहिए, क्योंकि ये लाजिम है। आप किसी के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह आपके रास्ते आसान कर देता है। तो दुआए परवदिगार आलम से कि अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और उनके आल के सदक़े मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स हैं, अल्लाह उनकी मुश्किलात आसान करे, चाहे वो माली हों या किसी और किस्म की हों। अल्लाह उनमें बेहतरी लाए, उनकी मुश्किलात दूर करे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स बीमार हैं, अल्लाह उन्हें सेहत अता करे और उन्हें लंबी ज़िंदगी दे। अब मेरी ये जो मौजू है नहायत ही हसास किस्म का मौजू है। इस वीडियो का नहायत ही क्या कहूँ कि इसके लिए कोई हद है ही नहीं, इतना हसास है ये। ठीक है, तो अब इतने हसास मौजू को मैं डिस्कस करूँगा और आपसे ये दरख्वास्त भी करूँगा कि एंड तक सुनिएगा और वीडियो को भले साइड में रख दें। मेरा चेहरा अच्छा ना लगे, भले वीडियो साइड में रख दें, मगर मेरी बात ज़रूर सुनिएगा। ये जो अमेरिका है, लंदन है, ये जो इंग्लैंड है, ये जो दूसरे ममालिक हैं, ये जब चाहते हैं हमारे मुल्क के ऊपर कोई ना कोई तहमत या कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा देते हैं जी। तो ये जो अमेरिका और दूसरे मुल्क हैं हमारे ऊपर तहमत लगाते हैं, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो जो दिल में आता है वो यानी कुत्ते की तरह भौंक देते हैं। ठीक है ना। तो चाहे हमारा मुल्क पाकिस्तान हो, हमारा पड़ोस मुल्क इंडिया हो या श्रीलंका हो, हमारी बदकिस्मती कहें, हमारे मुल्कों के हमारे ये भौंकते ही रहते हैं हमारे ऊपर। इसकी कमज़ोरी हम में। ठीक है, वो बहादुर नहीं है, हम कमज़ोर हैं, हम बुज़दिल हैं। उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो हमारे गरेबान तक हाथ डाल दे या हमारे बड़ों को। हमारे मुल्क का एक चीज़ आपको बताएं, हम खाली पाकिस्तान की बात करूँगा, मैं किसी और मुल्क की नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो अपने अपने मुल्क की हर एक को मोहब्बत होती है। हमें भी अपने मुल्क से मोहब्बत है। तो पाकिस्तान वाहिद वो दुनिया का मुल्क है जिसके ऊपर मैं चैलेंज भी करने को तैयार हूँ, जिनकी इंटेलिजेंस टॉप क्लास की है, आर्मी टॉप क्लास की है, हमारी पुलिस टॉप क्लास की है, हमारी जो जितने भी डिफेंसेस जो हैं, डिफेंस करने वाले हमारे इदारे हैं, आर्म फोर्सेस हैं, वो तमाम की तमाम अल्लाह के फजल करम से टॉप क्लास की हैं। फिर भी उसके बावजूद अमेरिका जैसा कुत्ता खड़ा होता है और बोबो बोबो करना शुरू कर देता है, भौंकना शुरू कर देता है कि हमारे जो एटमी तनसीबात हैं वो ख़तरनाक हैं, वो बड़े यानी उनके ऊपर कुछ भी हो सकता है। तो भाई आपके मुंह पर लानत। तो अमेरिका वालों, हमारा मुल्क जो है, अमेरिका वालों को नहीं कहूँगा, अमेरिका वाले बहुत अच्छे हैं। अमेरिका के जो ये जो सियासतदान है, ये जो पता नहीं कौन सा अभी सदर बना हुआ बैठा है, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, 2 टके की औकात नहीं है इसकी, जो हमारे मुल्क के हमारी फ़ौज के ऊपर इल्ज़ाम लगाए या हमारी फ़ौज के ऊपर उंगली उठाए। तो ये कुछ भी नहीं है, ये कमज़ोरी हमारी अवाम की है, हमारी है। हमारी फ़ौज बहुत अच्छी है, बहुत बहुत ही मजबूत है। अगर मजबूत ना हो तो यही अमेरिका, यही इनके सिफारतकार जो होते हैं हमारे फ़ौजियों के, हमारे जर्नलों के पाँव चाटते हैं, उनके दरवाज़ों पर जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं कि हमें फ़लाने मुल्क में हम आपकी ज़रूरत है, आपके फ़ौजियों की ज़रूरत है। भाई हम अगर कुछ भी नहीं है तो हमारी ज़रूरत क्यों है? हम कुछ है ना, तभी तो वो हमारे जर्नलों के पास आते हैं और अगर दरख्वास्त करते हैं कि खुदा के लिए हमारी मदद करो, हमारे साथ चलो, हमारे साथ लड़ो। चाहे वो रशिया हो, अफ़गानिस्तान हो, किसी भी जगह पर जाना होता है, वो पाकिस्तानी फ़ौज को अव्वलियत क्यों देते हैं? क्योंकि हमारी फ़ौज किसी काबिल है। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी फ़ौज बहुत ताकतवर और ईमानदार और मजबूत फ़ौज है। हमारी जितनी भी आर्म फोर्सेस हैं, मैं उन्हें बुरा नहीं कहूँगा, क्योंकि ना ही मैंने उनमें कुछ कमज़ोरी देखी और ना ही मुझे आइंदा उम्मीद है कि कोई कमज़ोरी नज़र आए। अभी एटॉमिक में जो तनसीबात हैं हमारी, उनके ऊपर जौहरी तनसीबात हैं, उनके ऊपर कहा गया कि बहुत ख़तरनाक हैं, ये हैं, वो हैं। तो भाई मुझे हैरत है हमारे पाकिस्तानी कौम के ऊपर कि कैसी बेहिस कौम है कि अपनी फ़ौज की खातिर, अपने वक़ार की खातिर, अपने मुल्क की सालमियत की खातिर एक भी अवाम में से कोई भी इंसान खड़ा नहीं हुआ। कम अज़ कम शर्म करो यार। जो अगर अपने मोहल्ले के चौक पर ही खड़े हो जाओ, उसके अंदर अमेरिका का झंडा जला दो, उनके अमेरिका का जो सदर बना हुआ है मनहूस कुत्ता, उसका पुतला बना के आग लगा दो, ताकि उनको एहसास हो कि हमारी फ़ौज
जितनी गैरतमंद है उतनी हमारी अवाम भी गैरतमंद है। पाकिस्तान कोई बुज़दिल मुल्क या बुज़दिल लोगों का मुल्क नहीं है। हम अगर कम चुप रहते हैं तो यह हमारी बुज़दिली है। ठीक है, हमें अल्लाह रोटी खाने को देता है, हमें अल्लाह रिस्क खाने को देता है, हमें अल्लाह हवाएं देता है, हमें अल्लाह पानी देता है। अमेरिका हमें कुछ भी नहीं देता सिवाय हमें बर्बाद करने के। इन मुल्कों ने हमें कुछ भी नहीं किया और ना ही हमें दिया। ठीक है ना। आज भी जब लंदन वाले चाहते हैं यानी इंग्लैंड वाले चाहते हैं हमारे ऊपर आकर इस तरह से हमारे मुल्क में घूमते हैं जैसे हम उनके अभी भी ग़ुलाम हैं, तो भाई कायदे आज़म की मेहनत कहाँ गई? अल्लामा इकबाल का जो तसव्वुर था वो कहाँ है? अगर हम भी आज भी हम ग़ुलाम और महकूम हैं तो उनकी मेहनत तो नहीं है ना। नोटों पर से कायदे आज़म की तस्वीर हटा देनी चाहिए कि भाई अगर आज भी हम उनके पैरों के नीचे लगे हुए हैं तो खुदा के लिए अपना वक़ार जो है उसे बरकरार रखें, अपनी इज़्ज़त अपनी सालमियत को अव्वलियत दें। हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, बहुत अजीम है, हमारी अवाम बहुत अच्छी है। हमारी अवाम में जो दो चार बाहर से आए हुए भेड़िए हैं वही ख़तरनाक हैं, वही हमें बदनाम करते हैं, मगर हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो गैरतमंद है। हम हर वक्त फ़ौज के साथ हैं, फ़ौज से पहले इंशाअल्लाह हमारी अवाम जान देगी। मैं नाबीना हूँ, उसके बावजूद दावा करता हूँ अगर फ़ौज को मेरी ज़रूरत पड़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाज़िर हूँ, क्योंकि मेरी फ़ौज जो है हमारे मुल्क की शान है, हमारे मुल्क की आन है, हमारे मुल्क का जो वक़ार है हमारी फ़ौज से है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक फ़ौजी मुजाहिद का बेटा हूँ। 65 की जंग में भी उन्होंने हिस्सा लिया, मेरे वालिद साहब ने 72 की जंग में भी हिस्सा लिया। तो एक फ़ौजी मुजाहिद का बेटा हूँ मैं। शुक्र है अल्लाह का और मुझे मान है और फ़ख्र है अपनी फ़ौज के ऊपर और हमारे आधे ख़ानदान में फ़ौजी हैं। मुझे फ़ख्र है इस चीज़ का कि हमारी फ़ौज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अमेरिका वालों और जो दूसरे मुल्क हमारी तरफ हमारी फ़ौजियों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, आप कुत्ते हो, आप इंतहाई घटिया किस्म के मुल्क के मालिक या मालिक क्या निगरान हो। आपकी कौम बहुत अच्छी है मगर आप खुद बहुत गंदे और घटिया किस्म के इंसान हो जो दूसरे की इज़्ज़त के ऊपर फ़ौरन उंगली उठा लेते हो, जबकि आपकी अपनी इज़्ज़त कुछ नहीं है, आपके अपने मुल्क के अंदर खाने को नहीं है, आपके अपने मुल्क के अंदर सुकून नहीं है। हमारे मुल्क से ज़्यादा आपके मुल्क के अंदर क्राइम है, आपके मुल्क के अंदर ज़्यादा कत्ल गारी है। आप दूसरों के मुल्क के ऊपर करते हो, इशारे करते हो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, दहशतगर्दी। आप अपना मुल्क पहले संभालो, उसके बाद जाकर दूसरों का मुल्क देखो। आपका एक जवान खड़ा होता है, अवाम में से एक आदमी खड़ा होता है, वो लाखों हज़ारों को मार के चला जाता है। आप इतने घटिया मुल्क को, हम आपके ग़ुलाम नहीं है। और मैं उम्मीद करूँगा कि मेरे जो दूसरे व्यूअर्स हैं और सब्सक्राइबर्स हैं, खुदा के लिए अपनी फ़ौज के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए कम अज़ कम कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो सोशल मीडिया में। कम अज़ कम इनका साथ तो दो, इनके लिए आवाज़ तो बुलंद करो कि कोई भी कुत्ता, ठीक है ना, जिसे डॉग कहते हैं, सन ऑफ बिच कहते हैं, वो हमारे मुल्क के ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, हमारे जो इदारे हैं उनको बुरा ना कह सके। अल्लाह का शुक्र है हमारी अदालतें भी मजबूत हैं, हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं वो भी मजबूत है, हमारी अवाम भी मजबूत है। ठीक है जी। और अब आपसे यही दरख्वास्त है और आगे भी यही दरख्वास्त रखूँगा कि अपनी इज़्ज़त, अपने मुल्क की इज़्ज़त, अपने मुल्क की सालमियत, हमारी फ़ौज है तो हमारी सरहदें मजबूत है, नहीं तो हम कभी भी एक सूखे क्या, एक रेत के ऊपर, साहिल के ऊपर जो मट्टी रेत का घर बनता है, हम उसकी तरह हो जाएंगे। एक लहर आएगी और हमें बहा कर ले जाएगी। मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा जो भी मेरी वीडियो देखे वो खुदा के लिए इस चीज़ के बारे में अपना एक छोटा सा 2 लाइन का 3 लाइन का फेसबुक पर, ट्विटर पर, किसी भी जगह पर एक ज़रूर इसके बारे में अपने राय का इजहार करें, ताकि हम अपने दुश्मन ममालिक को, जिनको रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम ने, असहाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, असहाब आइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम ने, सब ने एक ही बात कही कि यहूद व निसार हमारे दोस्त नहीं है। तो खुदा के लिए इस चीज़ पर यकीन रखें कि जी, तो यहूद व निसार हमारे दोस्त नहीं है। इसे आप अपने दिलों में पक्का क्या कहूँ मैं, लिखवा लें, बल्कि लिख लें, आप खुद लिखें, बाहर से कौन आगे लिखेगा। आपने खुद ही अहद करना है कि पाकिस्तान हमारा है, फ़ौज हमारी है, अदालतें हमारी हैं, यहाँ की जितनी भी आर्म फोर्सेस है, पुलिस हो, रेंजर्स हो, जितने भी हैं वो हमारे हैं। हमने इनके लिए जान देनी है, क्योंकि ये भी हमारे लिए जान देते हैं, हम भी इनके लिए जान देने को तैयार हों। इस तरह के हमें पाकिस्तानी होना चाहिए।
अगर एक फौजी बॉर्डर पर शहीद होता है तो वो हमारी निगरानी करते हुए शहीद होता है। अगर एक पुलिस वाला किसी चौक के ऊपर किसी डाकू के हाथों या किसी क्रिमिनल के हाथों शहीद होता है तो वो भी हमारी ही हिफाजत करते हुए शहीद होता है। तो अगर जज कोई हक में फ़ैसला देता है, आवाम के हक में, या कोई फ़ैसला देता है, ऐसा फ़ैसला देता है जिससे कि उसको भी शहीद कर दिया जाए, तो वो भी हमारे हक में हमारे लिए फ़ैसला देता है, हमारे लिए शहीद होता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने जो इदारे हैं इनके लिए भी हम कुछ ना कुछ अपने दिल से मोहब्बत का इजहार करें, क्योंकि मोहब्बत का जवाब जो है वो मोहब्बत ही होती है। तो आप ज़रूर अपने अकाउंट्स पर, जितने भी आपके अकाउंट्स हैं उन पर कुछ ना कुछ ज़रूर बोलिएगा इस बारे में। ये मुहिम चलनी चाहिए कि दोबारा अमेरिका जैसा या कोई और यहूद और निसार में से कोई भी सन ऑफ बिच जो है वो हमारे जो है इदारों पर उंगली ना उठा सके, या हमारे जो भी हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात हैं उनमें दखल ना दे सके। आखिर में दुआ करेंगे कि मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े अल्लाह पाक हमारी मुश्किलें आसान करे और हमारे दिलों से जो मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत का जलता हुआ दिया जो है वो बुझता जा रहा है, अल्लाह उसे हमेशा सलामत रखे, ताकि वो क्या कब्र में भी हमारे काम आए और आखिरत में भी हमारे काम आए। मेरे व्यूवर्स और जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बीमार हैं, अल्लाह उन्हें सेहत अता करे, और जिनके माली हालात और दूसरे मसाइल हैं उनके मसाइल दूर करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद।